यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है शंकर एंड संध्या मेहरा फ्रॉम इंदौर। गुड मॉर्निंग इंदौर और गुड मॉर्निंग जबलपुर। थैंक यू दोस्तों, सभी को नमस्कार। नाम शंकर मेहरा, गवर्नमेंट जॉब से हूं और अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। और आज इस लेवल पर आने के लिए सबसे पहले हम अपने परमपिता को धन्यवाद देता हूं, साथ में मेरी सारी अपलाइन नितिन जी, भूपेंद्र सर और अनूप जी और हमारे मेन मेंटर भारिल सर। दोस्तों, इस बिजनेस को करने का सिर्फ एक कारण था कि हम अपनी लाइफ में फ्री होना चाहते थे। मतलब जो जितनी भी जो संभावनाएं थी, है ना, उनसे फ्री होना चाहते थे कि जो आर्थिक रूप से जो परेशानियां थी उनसे। लास्ट टाइम पर संध्या ने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की थी, आज मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर करूंगा। जो बचपन जो बीता है हमारा, मेरा, वो भी एक बड़े अभाव में बीता है ना, और बड़े एक जिसको कहते हैं ना कि बड़े जीरो से ऊपर उठकर आए हैं हमें। सिर्फ एजुकेशन सबसे बड़ा सहारा था, एजुकेशन लिया। एजुकेशन लेने का एक मेन कारण था कि एक जॉब, परिवार के लिए एक जॉब की ज़रूरत थी और वो जॉब मैंने हासिल की। जॉब के बाद सबसे मेन जो उसके बाद हम आगे बढ़े, पर मेरे लाइफ में तब मेरा कोई भी ड्रीम नहीं था ऐसा, जिसकी ड्रीम की हम बात करते हैं वो कोई ड्रीम नहीं था। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद लाइफ में बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन आ गया। जो संध्या है, संध्या बहुत बड़ी ड्रीमर है और इसके जो ड्रीम है, इसने मतलब हमारी पूरी लाइफ में परिवर्तन कर दिया। मतलब ये कहें कि शादी के बाद से यू टर्न आ गया। और उसके बाद 2016-15 में वेस्टेज बिजनेस हमने ज्वाइन किया और वेस्टेज बिजनेस में हम धीरे धीरे करके आज इस लेवल पर पहुंचे। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और टाइम चूंकि कम है तो संध्या का टॉपिक है, संध्या बात करेगी आपसे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मैं संध्या मेहरा, इंदौर से, बाय क्वालिफिकेशन MBA। और ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी हमारी स्टार्ट हुई करीब 4.5 साल पहले वेस्टिज और विनिंग टीम के साथ।
इसके पहले भी हम लोग एक नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे थे जिसमें मैंने 5 साल काफ़ी मेहनत की, लेकिन जब उससे बाहर आए तब हमको रियलाइज़ हुआ कि वहाँ सिर्फ हम हार्ड वर्क कर रहे थे और फॉलोअर बन के रह गए थे। रियल नेटवर्किंग का जो मज़ा हमको समझ में आया वो वेस्टीज के यूनिक प्लान से, और जो लीडरशिप जो हमको लगा कि हाँ आज हमारे पास एक अच्छी लीडरशिप है, तो वो गिफ्ट किया हमको विनिंग टीम और भारिल फैमिली ने। तो जो लीडरशिप हम आज देख पा रहे हैं उसके वजह से लगातार हमने ग्रोथ ली। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि फॉलोअर बन के कुछ नहीं होगा, फॉलोअर बनना है तो सिर्फ हमको हमारे ड्रीम्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक लाइन जो मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि फॉलो योर ड्रीम्स, दे नो द वेज। आपके ड्रीम खुद ही रास्ता ढूंढ लेंगे, आप सिर्फ सपना देखो। आप अपने सपने को इतना स्ट्रांग कर दो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मुश्किलें तो आएंगी। जैसे एक माँ होती है, उसकी जब डिलीवरी होती है, लेबर पेन होता है, तो उसमें उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए कहते हैं कि माँ बनना दूसरे जन्म लेने के बराबर होता है। उसके पहले जो 9 महीने उसका जो पीरियड प्रोसेस होती है, उस दौरान भी उसको बहुत चैलेंजेस आते हैं, लेकिन क्या वो माँ अपने बच्चे को अबॉर्ट करने का डिसीजन लेती है क्या? उसको बहुत चैलेंजेस आते हैं, उसको वॉमिट होता है, उसको खाने से स्मेल आती है, स्वेलिंग होती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका डिसीजन कंफर्म होता है कि नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, क्योंकि माँ बनना इस धरती का सबसे सुखद अनुभव होता है एक लेडी के लिए। तो अगर आप अपने लिए सोचो, क्या आप अपने सपने को उस बच्चे की तरह पाल सकते हो? और अगर उस दौरान चैलेंजेस आए तो हम उसको झेल सकते हैं? तो चैलेंजेस बहुत आएंगे। अगर अब हम बात करें, मैंने जब भी कोई नया ड्रीम देखा, नया गोल सेट किया, तो मेरे सामने भी बहुत सारे हर्डल्स आते थे, लेकिन एक माइंडसेट मेरा हो चुका था, इतना अनुभव तो आ गया था कि लाइफ में आप जब भी कुछ बड़ा करने का सोचोगे, सामने मुसीबतें आएंगी। वो सिर्फ इसलिए आ रही है कि वो ईश्वर भी देने से पहले देखना चाह रहा है कि क्या आप उसके सच में लायक हो। तो वो आपको मजबूती देखना चाहता है, तभी वो आपको वो चीज़ देना चाहेगा। मेरे साथ भी ऐसी कुछ हर्डल्स आए, लेकिन मैंने एक ही चीज़ कही कि आप मुश्किलों से ये मत बोलो कि आप कितनी बड़े हो, आप उस मुश्किलों को सिर्फ ये बोलो कि मेरा भगवान बड़ा है। मुश्किलों की कोई औकात नहीं है भगवान के सामने। तो आप मुश्किलों को बड़ा समझना छोड़ दो, आप अपने भगवान को बड़ा मानो तो वो आपके साथ देगा। अगर हम बात करें इस बिज़नेस में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका ड्रीम, और ड्रीम हम किसके लिए देखते हैं? अपनी फैमिली के लिए। तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका होम टीम अगर सपोर्ट में रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे फैमिली के साथ बैलेंस बनाना बेहद ज़रूरी होता है। कई लोगों को लगता है कि फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, बच्चों को बहुत टाइम देंगे, या हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो ही सब कुछ सही होगा, फैमिली बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली कि आपके बच्चों को, आपका अगर पूरे दिन भर में आधा घंटा आप दे रहे हो, पर वो क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चों को दीजिए, उससे ज़्यादा आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर आप उनको स्पून फीडिंग करा रहे हो, ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं, तो अगर आपका बच्चा 4 दीवारी में मैनेज नहीं कर सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया में वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो आप उसको ऐसी नर्चरिंग मत दीजिए। तो आप वो टाइम वहाँ पे मैनेज करके चलिए, अगर आपने कोई सपना देखा है तो। दूसरा, अगर घर में आपके बुजुर्ग है, जैसे कि जब 2 साल पहले तक मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती थी, तो मैंने देखा कि मैं जब बाहर निकल रही हूँ फील्ड में, तो वो माँ की जगह माँ बन के ममता मेरे बच्चों को दे रही है। तो मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था, और मैं उनको स्पेशल टाइम देती थी। उनके लिए जब भी शॉपिंग करना होता था, तो मैं इनको बोलती थी कि आप उनके लिए शॉपिंग मत करना, मैं करूँगी, तो माँ को खुशी होगी। क्योंकि बेटा करेगा उतना स्पेशल नहीं लगेगा, लेकिन जब एक बहू करती है तो उनके लिए वो स्पेशल फील होता है। तो यहाँ पे मैं उनका ध्यान रखती थी। कई बार ऐसा होता था कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, नोकझोंक होती रहती है। हम दोनों में भी, मेरी सास के साथ भी मेरी कई बार हो जाती थी, लेकिन मैंने शंकर से ये बोल के रखा था कि कभी भी मम्मी की और मेरी कोई बात हो, आप बीच में मत बोलना। आप बीच में बोलोगे तो या तो आप बुरे पति हो जाओगे, या तो बुरे बेटे बन जाओगे। तो बेस्ट है कि आप अवॉइड करो सिचुएशन को, हम लोग मैनेज कर लेंगे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम दोनों सास बहू एक दिन से ज़्यादा एक दूसरे से बात ना की हो, हम नेक्स्ट डे एकदम नॉर्मल हो जाते थे। तो आपको इस तरह से, मतलब मुझे ये चीज़ तो खैर भैया की वो लाइन मैंने लिख के रखी है, और मैंने अपने बेडरूम में चिपका के रखी है कि अगर बड़ा युद्ध जीतना है तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ेगी। तो ये मैंने हर जगह अप्लाई किया। दूसरा, मुझे सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं हमेशा
बैलेंसिंग करने की बात जब आती थी, तो जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन होता है, तो वहाँ पे मैंने, जब भैया पहली बार जबलपुर आए थे, तो मैंने एक ही प्रॉब्लम बोली थी। मैंने कहा भैया मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, सब कुछ है, लेकिन इनके कोई ड्रीम नहीं है और ये इनके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है कि ये आगे करके कुछ ड्रीम सेट करे या आगे बढ़े। तो मुझे भैया ने बोला तुम्हारा ड्रीम है ना, तो तुम करो, तुमको सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा हाँ सपोर्ट करते हैं। तो बोलते बस सपोर्ट लो और आगे बढ़ो। मैंने वो चीज़ ध्यान में रखी और फिर मैंने ये चेक किया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। सेम शंकर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज किया और मैंने देखा कि जो क्वालिटीज़ मेरे पास है वो मैं उसको यूज़ करूँगी और जो इनके पास जो क्वालिटीज़ है वो मैं उसका यूज़ करूँगी। तो इस तरह से हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग बनी और इतनी मुसीबत जो ज़्यादातर 4 साल में प्रॉब्लम आई वो मेरे साथ हेल्थ को लेके ही आई। जैसे कि लास्ट दशहरे में मैं ICCU में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, मुझे इतना ज़्यादा पेन था। और वहाँ पे भी दशहरे वाले दिन पूरा शहर त्यौहार मना रहा था दशहरे का, और मैं बॉम्बे हॉस्पिटल के 10th फ्लोर से पूरे शहर को देख रही थी और मैंने भगवान से एक ही चीज़ बोली कि मैंने कहा भगवान बस यहीं तक लाना था क्या। मैंने तो सपने बहुत बड़े बड़े देख लिए और मेरे पास तो बिल्कुल मैं अफोर्ड नहीं कर सकती यहाँ पे रहना, क्योंकि उस समय मैंने गोल सेट कर चुकी थी। और ऐसा 3 दिन तक रहने के बाद जब मैं घर आई, डॉक्टर ने बोला कि इनको 1 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। मैंने इनको बोला कि मैं ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती कि 1 महीना मैं बेड रेस्ट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ 3 दिन घर पे रेस्ट करूँगी। आप चौथे दिन मेरे लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढो, या तो मैं 2 व्हीलर चलाऊँगी और मैं अपना काम पूरा करूँगी, मैं अपना गोल सेट पूरा करने वाली हूँ। तो ये इनको थोड़ा टेंशन आ गया, क्योंकि ये मेरी जिद जानते हैं, ये जो बोलेगी वो करके रहेगी। और इन्होंने इधर उधर फ़ोन लगाना चालू किया और आप यकीन नहीं करोगे, चौथे दिन हमें एक ऐसे थेरेपिस्ट का पता चला जिसने हमको कप थेरेपी ट्रीटमेंट दिया और मैं पूरी तरह से 8 दिन के अंदर रिकवर हुई और मैंने अपना ये गोल सेटिंग पूरा किया। तो जब आप के सपनों में दम होगा, ताकत होगा, तो आप जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। आप फैमिली के साथ बैलेंसिंग बना के रखिए। दूसरी चीज़ जो है मैसिव एक्शन की, तो जब मैसिव एक्शन की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका डिसीजन के बाद होता है आपका कमिटमेंट। तो कमिटमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसमें शादी ब्याह पार्टी ये तो दूर की बात है, आपकी फिजिकल चैलेंज भी बीच में नहीं आने चाहिए, आपको उनको भी अवॉइड करना है। आप इस तरह से मैसिवली काम करिए और आप अपने गोल के अनुसार जितनी चीज़ें ज़रूरी है जो आपके गोल तक पहुंचाने में, उतना ही काम करिए और जो आपको गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको अलग करिए। इस दौरान एक इम्पॉर्टेंट काम आपको ज़रूर करना है कि आप 3 उन लोगों के नाम लिखिए अलग से जो आपको माइंड में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ इनसे हम मेंटली डिस्टर्ब है, आप उनके नाम लिखिए, उनको अलग करिए कि इनसे अभी हम बाद में गोल पूरा होने के बाद निपटेंगे। और 3 उन लोगों के नाम लिखिए जो आपको ये आपके गोल तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे और दिन रात आप उनकी संगत में रहेंगे, आपकी ज़िंदगी 100% चेंज होगी और आपका ड्रीम पूरा होगा। विद दिस थैंक यू सो मच।